अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर न्यू पेट ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हमारे पेट हाउस की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हुई हुई है। अभी मैंने ये कचरा इकट्ठा किया है पूरे पेट हाउस से और मैं सोच रहा था कि इस कचरे को मैं उठा के इस ढेर पे मिक्स कर दूंगा, लेकिन आगे से मुझे ये समझ नहीं आई कि ये जो ढेर है इसको मैं आगे से कहाँ पे करूँ, क्योंकि दिन ब दिन हम पेट हाउस से जितना भी कचरा निकाल रहे हैं वो हम इसी के ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन आगे से ये समझ नहीं आ रही कि इस ढेर को हम आगे से कहाँ पे एडजस्ट करें। मैंने पेट हाउस की सफाई कल ही करनी थी, लेकिन कल और इतने ज़्यादा काम निकला है चूँकि वीकेंड था और वीकेंड पे हमने सारे काम पिछले पेंडिंग करने होते हैं, तो इसलिए मैं पेट हाउस का काम नहीं कर पाया और काफ़ी ज़्यादा पेट हाउस हमारा गंदा हुआ है। चीज़ें इधर बिखरी पड़ी हुई हैं, उधर भी बिखरी पड़ी हुई हैं। उसके अलावा मिट्टी और कचरा गंद मंद इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे जाके ख़त्म करूँ। कल मैंने सोचा था कि मैं सफाई करूँगा, लेकिन कल हमने थोड़ा सा ये वाला काम करना था। एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये जो जालियाँ थी इसके कोने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, तो यहाँ पे मुझे सीमेंट लगाना पड़ा है। अब ये जालियाँ बिल्कुल ओके हो गई हैं, सीमेंट भी सूखता जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर भी सीमेंट लगाएंगे, ये वाला काम आज ओके हो जाएगा। आज हमने रैबिट्स को भी केज से बाहर निकाला हुआ है और ये धूप लेने के लिए यहाँ पे कोने पे घुसे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है पहले सफाई को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं होगा, फिर छोटे मोटे काम काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं। तो मैं ये सारा काम कर लूँ, सफाई वगैरह कर लूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज हमें फुर्सत मिली थी, तो आज हमने पेट हाउस की सफाई कर दी है और पेट हाउस के साथ साथ आज हमने अपने सर की भी सफाई कर दी है। देखो यार, आज टाइम मिला था, वीकेंड था, तो मैंने सोचा कि आज कोई काम नहीं है तो सफाई करते हैं पेट हाउस की, उसके बाद जाते हैं बाल कटवाते हैं, फिर नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे। ये खाने में मसरूफ़ है। एक हमारी इसमें ये वाली ये जो मुर्गी थी ये बीमार हुई थी काफ़ी, लेकिन माशाल्लाह ये अब बिल्कुल ठीक हो गई है, तो ये खा भी सही रही है। थोड़ा सा इसका चलने का मसला है, क्योंकि वही मसला था, बीमार नहीं थी, ये थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, तो अब माशाल्लाह ये काफ़ी ठीक हो गई है। रैबिट्स को अब देख लेते हैं यार, रैबिट्स को हमने सुबह से कुछ पे नहीं डाला। ओहो, ये तो पहले से इंतज़ार में खड़े हैं, बाहर निकल आएंगे। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। ओए फिर दरवाज़ा खुल गया यार, ये पहले से इंतज़ार में, दरवाज़ा खुलता जाएगा, हम बाहर निकल आएंगे। अभी मसला ये है कि मैं अपनी गैर मौजूदगी मैंने बाहर नहीं खोल सकता, क्योंकि यार बिल्ली आ जाएगी, नोला आ जाएगा, वो फिर इनको मार के चले जाएंगे। गाइज़, मैंने आपसे बोला था कि हम इन 2 कमरों में बर्ड्स को शिफ्ट करने वाले हैं, तो इन 2 कमरों में ऑलरेडी पहले जो पेट्स हैं उनको हम किधर करेंगे। तो यार मेरा ये जो मुर्गियों का है, 1-2 बंदों से सौदा चल रहा है, अगर तो ये सेल हो जाती हैं तो इनको यहाँ से निकाल के उनको दे देंगे, अदरवाइज़ इनको हम फार्म हाउस पे भेज देंगे, मुर्गियाँ उधर चली जाएंगी। और रैबिट्स के लिए और डक्स के लिए हम यहाँ पे अलहदा बाहर वहाँ पे एक कमरा बना रहे हैं छोटा सा। जो ईंटें हैं वो मैंने बुक करवाई हुई हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएंगी। तकरीबन 100 ईंट मैंने बुक करवा ली है, क्योंकि हमें 100 ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 100 ईंट हमें यहाँ पे ज़रूरत है। उस ईंटों का हम यहाँ पे एक बड़ा सा घर बनाएंगे, बीच में थोड़ी सी पार्टीशन करके एक कमरा हम रैबिट्स को दे देंगे और दूसरा कमरा हम जो है वो डक्स को दे देंगे। और छत हमारे पास बना बनाया कंक्रीट का पड़ा हुआ है उस साइड पे, वो कंक्रीट का छत जो है हम इस घर के ऊपर ला के रख देंगे, तो यार इनका भी घर हमारे पास सेट हो जाएगा। उसके अलावा ये जो रैबिट्स का केज है ये भी हमारे पास फ्री हो जाएगा, इसके अंदर हम कोई और बर्ड ला के नीचे रख देंगे। अभी भी पेट हाउस की काफ़ी ज़्यादा सफाई जो है वो पेंडिंग है। आप देख सकते हैं कि ये जो कंक्रीट के जो बाले थे ये अभी तक वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ये जो हमने गंद मंद जो बोरियों में भरा है ये भी अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये थोड़ा सा बच गया, क्योंकि हमारे पास ये बोरियां ख़त्म हो गई थी, तो ये बच गया है। ये जैसी खाली होंगी इनको हम फेंक के आएंगे, तो वो वाला जो गंद है वो हम इसमें डाल देंगे। उसके अलावा यार ये यहाँ पे रेत पड़ी हुई है, इसको भी हमने फ़िलहाल ठिकाने पे लगाया था, क्योंकि ये मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा ज़ाया कर रही थी। और ये भी लकड़ी की पेटियाँ, प्लास्टिक की पेटियाँ। उसके अलावा पेट हाउस का जो छत है वो काफ़ी गंदा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह जो है हम अगले हफ्ते इसको साफ़ करेंगे। और यहाँ पे चूँकि हमें बहुत जल्द जो है कल परसों तरसों में जो है रैबिट्स का डक्स का घर बनाना है, तो ये आज ही हमें करना पड़ेगा सारा काम। तो यार थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खाते हैं पीते हैं, उसके बाद सारा काम निपटाते हैं। इतनी देर में क्या पता हमारी वो ईंटें भी आ जाएँ, तो ईंटें उतरवाएंगे, बाहर गली में उतरवाएंगे, गली से फिर ऊपर छत पे लेके आएंगे। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकने वाला है। तो मेरी एक यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट भी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको भी फिनिश करके सारा काम निपटा के फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान कुछ और सोच रहा होता है, लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर होता है। मैं ईंटों का इंतज़ार कर रहा था कि हम खरगोशों का घर बनाएंगे, लेकिन किसी वजह से ईंटें नहीं आ पाई, वो 2-3 दिन के लिए डिले हो गई हैं। लेकिन ईंटों की बजाय मुझे उस बंदे की कॉल आ गई है जिसको मैंने 2 हफ्ते पहले रैबिट्स का बोला हुआ था, और वो आज उसकी कॉल आई है। उसने बोला है कि यार मैं आ गया हूँ इधर, तो आप आके मुझसे रैबिट पिक कर रहा हूँ। तो भाई आज हमारे रैबिट्स जो हैं वो आ चुके हैं पूरे 2 हफ्ते के बाद। यकीन करो मैं तो भूल ही गया था रैबिट्स को भी, मैंने कोई ऑर्डर भी दिया हुआ था और वो आने भी वाले हैं। तो यार अभी उसका फ़ोन आया कि यार आओ मुझसे रैबिट ले जाओ। तो भाई हमारे ये रैबिट आ चुके हैं। अब इन रैबिट्स की हमारे पास कोई जगह भी नहीं बनी हुई, हम कहाँ पे रखें। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इन रैबिट्स की जगह ही कोई नहीं है। एक केज हमारे पास था, उसमें हमने वो वाइट वाले रैबिट रखे हुए हैं,
और वो जो कमरा है उसमें डक्स रखी हुई हैं। इस कमरे में हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। नीचे भी हमारे पास कोई केज फारग नहीं है। एक पिंजरा है, लेकिन उस पिंजरे में हमने एक मुर्गी रखी हुई थी जो बीमार थी, तो उसको भी जब तक धूप ना लगवाई, उसको धोया नहीं, उसमें हम ये नहीं रखेंगे वरना खरगोश भी बीमार हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास कोई खास इतनी जगह नहीं है, क्योंकि उसने एकदम फ़ोन किया है और मैं जगह बना भी नहीं पाया। लेकिन एनीवेज कोई मसला कोई नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि इस कमरे में फ़िलहाल इन खरगोशों को छोड़ देते हैं। डक्स के लिए हमारे पास ये वाला जो केज है ये बाहर रख देते हैं, और बतखों को हम आज बाहर ही रात को रखेंगे। आइए सबसे पहले जो है इसको उठाते हैं बोरी को और अंदर ही लेकर जाते हैं। इनको बाहर नहीं खोलते क्योंकि ये नए नए रैबिट हैं। अभी अगर इनको हमने यहाँ पे खोल दिया तो ये पकड़ में नहीं आएंगे, ये आदी नहीं है इस जगह के। तो फ़िलहाल ऐसा करते हैं, अंदर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बोरी को अंदर लेकर जाते हैं। अंदर लेकर जाएंगे, अंदर ही खोलेंगे इन्हीं रैबिट्स के साथ। ओह वाह जी वाह, क्या रैबिट है यार। ये देखो जी, ये हमारे पास इसकी मेल है या फीमेल है आई डोंट नो, पर ये पूरा पेयर अब कंप्लीट हो गया है। और ये भी काफ़ी अब हैरान हुए, मैं एक कोने में घुसा हुआ है। इनको देखिए क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है उनसे। ये कोई अलग ही नस्ल है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैंने सोचा था कि इस कमरे की सफाई मैं अगले हफ्ते करूंगा, लेकिन यार ये जो रैबिट्स आ गए हैं इनकी वजह से अब मुझे ये कमरा आज ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जगह तंग हो जाएगी। इस एक केज में तो हम इन 2 पीस के इकट्ठा नहीं रख सकते, तो ये केज हम बाहर निकालते हैं और सफाई वगैरह करते हैं। अब वो जो बड़े वाले रैबिट हैं वो छोटे वाले रैबिट्स को तंग कर रहे हैं, और ये भी पीछे घुसा हुआ है डर की वजह से, और वो इधर उधर ही भाग रहा है। तो यार अब कमरे को थोड़ा सा सेट करते हैं, थोड़ी सी सफाई वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों सफाई वगैरह भी हो गई, बाल शाल भी कटवा दिए है। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम थे पेट हाउस से रिलेटेड, वो सारे के सारे आज कंप्लीट हो गए हैं। और आज ही संडे था, आज ही करने थे। जो अब पेंडिंग रह गए हैं वो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते। और आज हमने रैबिट्स के लिए एक अलहदा सी सेटिंग बना ली है। पूरे कमरे को हमने रैबिट्स को दे दिया है। एक पेयर ये वाला है और एक वो अंदर घुसा हुआ है, जब से आया है वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा यार। और ये जो पेटी है ये भी हमने इन रैबिट्स के लिए बनाई हुई है, वाइट वाले के लिए, लेकिन वाइट वाले उसमें जाते हैं और ब्लैक वाले इधर आते हैं। आज हमारे रैबिट्स काफ़ी परेशान लग रहे हैं, क्या वजह है? या तो ये एक नए घर में आके, एक नई जगह पे आके काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस कर रहे हैं, बार बार घूर घूर के इधर उधर देखे हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। रैबिट्स को मैंने उनके घर के अंदर बंद कर दिया और अब शाम होने वाली है, मुर्गियाँ भी अंदर जाने वाली हैं, और डक्स को भी अभी जो है हम उनके केज के अंदर बंद करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है। साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि तमाम वीडियोस आपकी पहुंच में रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।